बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइला यास्मीन है और मैं प्रोग्राम मैनेजर माविन फ़ाउंडेशन बल्तिस्तान में काम कर रही हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ाउंडेशन जो है वो नवंबर में पूरे जीबी में काम स्टार्ट किया है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव दो है, जिसमें हमने एजुकेशन पे काम करना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमने बल्तिस्तान के या जीबी के रूरल एरियाज़ में स्कूलों में बच्चों के लिए हमने काम करना है। तो इस सिलसिले में हमने नवंबर से काम स्टार्ट किया है और यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे जहाँ पहले सेंट्रल एशिया के स्कूल चल रहे थे, जो कि बैन हो चुका है अभी, वो थोड़े क्राइसिस में चल रहे थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो माविन फ़ाउंडेशन ने एक सर्वे किया पूरे जीबी में। उसके बाद उन्होंने जो अफेक्टेड स्कूल थे बल्तिस्तान के, उसमें से सेंट्रल एशिया के तमाम स्कूल को अडॉप्ट कर लिया और नवंबर में से हमने काम स्टार्ट किया है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट खरमा में इस वक्त हमारे पास 3 स्कूल है जहाँ माविन फ़ाउंडेशन की ताउन से वो चल रहा है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से जो सिचुएशन आए हुए है, उसको मद्देनज़र रखते हुए माविन फ़ाउंडेशन ने फिर हमारे साथ एक अच्छे काम के लिए बल्तिस्तान के लोगों के साथ उन्होंने आगे कदम रखा है। और इसमें हमारे एडमिरल संडेला साहब का बहुत ज़्यादा हाथ है कि वो एक एक चीज़ को, स्पेशली हमारे एरिया के लोगों के लिए एक एक चीज़ को देख रहे हैं। इवन कि हर 2-3 दिन के बाद वो स्पेशली कॉल करके हमसे पूछते हैं कि बल्तिस्तान में हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमसे पूछा जाता है। और यहाँ पे जब हमें बताया गया है कि आप लोग जो है, हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं राशन, तो यहाँ पे फिर मैंने डीसी साहब से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट के बाद डीसी साहब का बहुत अच्छा, आपके तमाम जो डीसी साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, उनका हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। डीसी साहब का और एसी साहब का टाइम पे जो हमें लिस्ट चाहिए था वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। और जो लिस्ट हमें प्रोवाइड किया गया है वो उन लोगों का है जिसको अभी तक किसी भी सोर्स से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से राशन नहीं मिला है। जब हमें लिस्ट मिला तो हमने वेरिफिकेशन किया है ख़ुद से फ़ोन पे, तो वही लोग थे जो हक़दार लोग थे यहाँ के। तो उसके मुताबिक आज हम जो है यहाँ पर 470 घरानों के लिए राशन लेके आए हैं। और इस सिलसिले में आप तमाम अमायदीन को भी, यहाँ के जो हमारे लोकल अमायदीन हैं, आप लोगों को भी ज़हमत दी है ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में ये बात हो कि यहाँ के लोगों के लिए हम इतने राशन लेके आए हैं। तो आज हम जो जितने भी राशन लेके आए हैं वो डीसी साहब के हैंड ओवर करके जाएंगे। और लिस्ट हमारे पास भी है और डीसी साहब के पास भी है। और वो डीसी साहब जो है फर्दर जो है यहाँ से कल से या परसों से वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। और वेरिफिकेशन का हमारा ये सिलसिला दोबारा होगा। राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम दोबारा लोगों से कांटेक्ट ख़ुद करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। आखिर में मैं आप तमाम लोगों का, स्पेशली हमारे अमायदीन का और डीसी साहब का और एसी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आप सब ने हमें टाइम दिया। और स्पेशली डीसी साहब को तो मैं बहुत ज़्यादा तंग करती रही हूँ। हर दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूर मैं उनको कॉल करती थी कि सर मुझे ये डेटा चाहिए, वही डेटा चाहिए। सर मुझे टाइम पे प्रोवाइड करते रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है, यह कोविड-19 की वबा के बाद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस का इंट्रोडक्शन करवाया। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो लॉकडाउन के मुतासरीन जो सफ़र हो गए लॉकडाउन की वजह से, जिनकी अर्निंग मुश्किल हो गई, उनके लिए, और उसके अलावा जो जनरल गरीब लोग हैं उनके लिए एक कैश पैकेज का एक एहतमाम किया गया। और दूसरा पैकेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से फूड पैक्स का या डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेकनिज़म इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि जितनी भी आपके पास पॉवर्टी पुअर लोग हैं और साथ जो लॉकडाउन से जो मुतासरीन हैं, जो लेबर हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे थे, प्लस जो भी बंदा इस लॉकडाउन से मुतासर हैं, इनकी एक लिस्ट बनाएँ।
तो ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमेटीज़ नोटिफाइड थी। इनमें से सबसे पहले थी विलेज लेवल की कमेटी, जिसमें पटवारी हल्का, सेक्रेटरी यूनियन कौंसल और नंबरदार, उसके साथ एक आलिम दीन और कोई सोशल एक्टिविस्ट। ये विलेज लेवल की कमेटी थी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नोटिफाई थी। इसके ऊपर फिर तहसील लेवल की कमेटी थी। तहसील लेवल की कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर उसका चेयरमैन था, उसके साथ आर्मी का एक रिप्रेजेंटेटिव, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर अफसर था, यहाँ पर सोशल वेलफेयर अफसर, एक हमारे पास न्यूट्रिशन ऑफिसर थी। इस तरह की एक तहसील कमेटी थी। तो तहसील कमेटी का मैंडेट ये था कि जो यूनियन कौंसल से जो लिस्टें आई हैं, इनको फिर कंपाइल करके आगे डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजना। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिप्टी कमिश्नर ख़ुद इसको चेयर कर रहा था और उसके साथ फिर डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी थी, आर्मी का सर्विंग एक आर्मी का अफसर यहाँ मेरे साथ मेंबर था। तो डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश की हमने कि पॉवर्टी असेसमेंट करके एक लिस्ट बनाएं। तो हमने इनिशियली कोई 3200 लोगों की लिस्ट बना के वो फिर हमने पीएम पोर्टल पे अपलोड किया और उसके बाद फिर कोशिश किया कि इन लोगों को ही जो इनिशियल सीरियल नंबर 1 से शुरू थे, इनको फिर फूड पैक्स भी दे दें। तो पाकिस्तान आर्मी ने 2000 बैग यहाँ डिस्ट्रिक्ट के खरमंग में प्रोवाइड किया। तो हमने आपस की कोऑर्डिनेशन की, जो हमारा प्रोविंशियल जो फूड पैकेज था वो पाक आर्मी का फूड पैकेज और साथ साथ फिर दूसरे एनजीओ से आने वाले फूड पैकेज, हमने हर एक को रेंडमली देने का वो नहीं किया। बहुत सारी जगहों पे रेंडमली दिया तो एक एक घर में 2-2 3-3 फूड पैकेट भी मिले हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन हमने कोशिश की कि ये सारे जो पैकेजेस हैं इनको सिंक्रोनाइज़ करने की। तो जो कैश पैकेज था वो तो होता रहा, लेकिन जो फूड पैकेजेस थे हमने इनको सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा जो लिस्ट बनी थी, इनमें से सीरियल नंबर 1 से लेके 2000 तक इनको पाक आर्मी ने दे दिया। जो हमारे पास 1000 का फूड पैक जो पहुंच गया था फेज़ 1 में प्रोविंशियल फूड पैक, वो हमने फिर जो सीरियल नंबर 2100 से लेके 3000 तक थी वो हमने दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 3100 से लेके 3470 तक जो लिस्ट है वो हमने माउन फाउंडेशन को दे दिया है। और जिस तरह भी माउन फाउंडेशन के ऑफिसर्स ने आपके सामने बात की, उन्होंने ख़ुद भी वेरीफाई किया है। तो इंशाल्लाह अभी 3400 तक जो बंदे हैं इनका जो फूड पैक हमें मिलेगा तो हम इनको तकसीम करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो लिस्ट आई है, जो इनिशियल सर्वे में जो बंदे मिस थे, वो अभी हमने कमेटी ऐसे सब ने बनाई है और वो सर्वे कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद 1000 को जो रमज़ान पैकेज जो आएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो फिर हम इनको दे देंगे। तो इस प्रोग्राम की वसअत से मैं वो तमाम एनजीओस जिन्होंने सरकार के साथ ताउन किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली माउन फाउंडेशन का। और माउन फाउंडेशन ने डिस्ट्रिक्ट खरमंग के साथ दूसरे अजला से ज़्यादा ताउन किया है। बाकी सारे एनजीओस ने हमारे साथ ताउन किया है जस्ट एज ए टोकन, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ दूसरे अजला से, हालांकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है। तो मैं स्पेशली माउन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि, और उनसे उम्मीद है कि वो आइंदा भी हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। और जिनका असल मैंडेट है एजुकेशन, वो इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब ये स्कूल खुलते रहेंगे, तो फिर मज़ीद खरमंग के अंदर जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ जहाँ पे एक्सेस नहीं है, वहाँ पे ये स्कूल प्रोवाइड इंशाल्लाह कर लेंगे। इनके साथ हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इनकी एक्सपर्टीज़ को हम यूटिलाइज़ करें और इलाके के में तालीम को बेहतर करें। और साथ साथ मैं आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त हमारा जो सेकंड फेज़ में जो लिस्टें बन रही हैं, हमारे फील्ड स्टाफ मौजूद हैं मौके पर, तो जो बंदे रह गए हैं, जो आर्मी की फूड से रह गए हैं, जो हमने फूड पैकेज हमने दिया है, उनसे अगर रह गए हैं, कोई गरीब आदमी है या कोई लॉकडाउन का मुतासिर है, तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी तहसील कमेटी है उनसे रब्ता करें और उनके ज़रिए उन मुतासरीन का नाम जल्द से जल्द यहाँ हमारे तक पहुँचाएँ, ताकि इनको कोई भी ऐसा मुस्तक आदमी महरूम ना हो सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलीहा मरियम है और मैं एज़ अ प्रोग्राम ऑफ़िसर बल्तिस्तान रीजन माविन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। जैसा कि अभी नायरा ने बताया कि हमने यहाँ पे जो है खरमंग में 3 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं और पिछले 3-4 महीने से हम जो है उन स्कूल्स की तमाम टीचर्स को देख रहे हैं, उनकी सैलरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों के लिए स्टेशनरी वग़ैरह और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है काम है वो हमारा आगे जाके होगा जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होगा। इसी हवाले से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए माविन फाउंडेशन ने उन एरियाज़ में जहाँ पे उनके स्कूल्स हैं वहाँ पे राशन तकसीम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। तो हम इसी सिलसिले में आज यहाँ आए हैं। आज हम जो हैं 470 राशन पैक्स लेके आए हैं जो कि हम DC साहब और AC साहब के हवाले कर रहे हैं। साथ में वो लिस्टें प्रोवाइड की थी उन्होंने, वो भी हम उन्हें देंगे और उसके बाद हम उन लिस्टों की वेरिफ़िकेशन वग़ैरह करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये हक़दार लोगों को DC साहब और AC साहब पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम अली, असिस्टेंट कमिश्नर। मैं बासियत ज़िला इंतज़ामिया के एक अहम ऑफ़िसर के हवाले से मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे मुख्तसर कॉल पे अहलियान दौलती कमंग के नुमाइंदे और सरकर्दगान आ गए और मैं माउन फाउंडेशन का भी ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में हमें जो है ये रिलीफ़ यहाँ पहुँचाई। तो इंशाल्लाह हम अगले 2-3 दिन में हम इसका बाकायदा शेड्यूल चाक आउट करेंगे और हम उनके घर की दहलीज़ पे जो भी मुतासरीन है जो फ़हरिस्त में हमने इनको दे दी है उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। माउन फाउंडेशन का मल्टीपर्पज़ यहाँ पर इनकी लगता है कि इन्वॉल्वमेंट हो गया। अगला फेज़ इनका एजुकेशन का होगा। तो एजुकेशन के हवाले से भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा एंड पे किसी किस्म की भी आपको सपोर्ट असिस्टेंट दरकार होगी तो हम हाज़िर हैं। हम आपके लिए हर किस्म का सपोर्ट देने के लिए हाज़िर हैं। और जहाँ तक ये लिस्टों की बात है, ये सारी लिस्टें हमने प्राइमरी डाटा बाकायदा थ्रू कमेटीज़ हमने ये कलेक्शन की है। अब अगला फेज़ हमारा रमज़ान पे किया जा रहा है, उस हवाले से भी हमने बाकायदा एक मीटिंग की है जिस पे नंबरदारान, सेक्रेटरी यूनियन कौंसल, हमारा यूनियन स्टाफ इस वक्त फील्ड पे वो तमाम लोग या वो तमाम मुस्तहिकीन जो समझते हैं और हम महसूस करते हैं कि वो इस पैकेज में शामिल होना चाहते हों या वो लोग जो पहले जितने भी पैकेजेस खाए वो आर्मी से दिया गया हो या एडमिनिस्ट्रेशन से दिया गया हो या NGOs या फिलैंथ्रोपिस्ट ने अपने तौर पे दिया गया हो, उनको माइनस करके फिर भी कोई रहता है तो हम उसको भी अनएड्रेस नहीं रखेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। और फिर हमने ये भी बता दिया अगर जिनको पहले मिला है अगर उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन या उनकी माली हालत ज़्यादा ही ख़राब है तो उनको भी रिकन्सिडर भी कर दें, उनको भी हम मैनेज कर देंगे। तो आखिर में फिर मैं माउन फाउंडेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ और इस उम्मीद के साथ कि वो न सिर्फ रिलीफ़ के हवाले से हमारे साथ ताउन करेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में एजुकेशन पे भी हमारे साथ देंगे जो कि इनका सबसे मेन और अहम बुनियादी कंपोनेंट है इस माउन फाउंडेशन का। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बहरहाल मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यहाँ पर आज मदऊ किया, इस अहम प्रोग्राम का हिस्सा बनने का सआदत नसीब हुई। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ुसूसन अभी जो यहाँ पर आई है NGOs माउन फाउंडेशन, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इन हालात में जहाँ पर लोग मुश्किलात का शिकार हैं, मज़दूर तबका बहुत सारे लोगों को घरेलू मसाइल का सामना है, उन्होंने इन मसाइल को दरक किया और इस आयत का मिस्दाक़ बनकर कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में उन्होंने आवाम के साथ ताउन करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुआ है। ये एक वाक़यान ख़िदमत ख़ल्क़ का जज्बा है। ख़िदमत ख़ल्क़ के हवाले से मैं एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में जो हमारे शख्सियात हैं उनकी सीरत में भी और उनके अक़वाल में भी हमें यही मिलता है कि ख़िदमत ख़ल्क़ बाज़-औक़ात यानी लोगों की मदद करना मुस्तहब आमाल से भी उसको बेहतर करार दिया है। तो यकीनन ये एक इन्हीं काविशों का ये एक सिलसिला है। मैं एज़ यहाँ का आलिम दीन होने के, यहाँ के एक नुमाइंदा होने के मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला और ये अवाम के साथ ताउन का और गरीबों की मदद का और ख़ुसूसन जिस तरह कहा एजुकेशन में इनके जो कंट्रीब्यूशन है, इसका सिलसिला खरमंग में जारी व सारी रहेगा। एक बार फिर आपका माउन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डीसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एसपी साहब, फिर यास्मीन मदियाना मरियम, इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इधर खरमा में ये पैकेज ला के बहुत हमारे लोगों को हौसला अफजाई किया। आप लोगों का बड़ी मेहरबानी। आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह पे काम करते रहेंगे। और स्कूल के बारे में, हमने खरमा में 3 स्कूल है। हमारे वहाँ एक बाजी ने स्कूल खोला हुआ, उस स्कूल के लिए अगर आप लोगों ने उसका कोई देखभाल ताउन करे तो आपका बड़ी मेहरबानी होगी। वहाँ पे बड़ा अच्छी वो चल रहा है, वो आप उस पर थोड़ा सा वो ताउन की ज़रूरत है आप लोगों की, तो इसका बड़ी मेहरबानी आप दोबारा आके इसका थोड़ा सा वो करें, मदद करें। तो आप लोगों का बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम।